हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉस्मिक पजल के बारे में जो हर रात हमें दिखता तो है, पर हम उसके बारे में बहुत ही कम जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। जब भी आप रात में आसमान में देखते हो तो आपको स्टार्स नज़र आते हैं, पर वो स्टार्स ऐसा लगता है कि जैसे कि स्कैटर्ड हैं, वो चारों तरफ बस प्रेजेंट हैं। पर हमारे एंसेस्टर्स ने इन स्टार्स को जोड़ना शुरू किया और जोड़ने के बाद उनको कई तरह के शेप्स नजर आए और इन्हीं शेप्स को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। पर इन कॉन्स्टेलेशंस का यूज क्या होता था, चाहे वो पुराने जमाने में या आज के समय में भी कॉन्स्टेलेशंस का हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इस वीडियो में हम कॉन्स्टेलेशन से रिलेटेड हर वो चीज डिस्कस करेंगे। इफ यू आर न्यू टू मी एंड इफ यू लव स्पेस, kindly subscribe, and if you like it, please share it with your friends and families. Without wasting any time, let's start the video. Dear friends, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम स्टार्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं और जोड़ने के बाद अगर वो कोई शेप लेते हैं तो उन्हीं शेप्स को हम कॉन्स्टेलेशन का नाम लेते हैं। इन कॉन्स्टेलेशंस की खोज आज से लगभग 5000 से 6000 साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने की थी, जैसे कि मेसोपोटामियंस हो गए या बेबीलोनियंस हो गए या इंडियन एस्ट्रोनॉमर से क्यों ना हो गए। पर यहाँ पे एक बात मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि दो तरह की थ्योरी हैं कॉन्स्टेलेशंस को लेके, एक जो वेस्टर्न फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड है और एक जो इंडियन एस्ट्रोनॉमी से इन्फ्लुएंस्ड है। आज की वीडियो कंप्लीटली वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के ऊपर होगी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशंस कॉन्स्टेलेशंस को कैसे समझते हैं और उनका यूज कैसे करते थे। इंडियन एस्ट्रोनॉमी में कॉन्स्टेलेशंस को एक बहुत ही अलग तरीका से ट्रीट किया जाता है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आज से लगभग 5000 से 6000 साल पहले वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के लोगों ने कॉन्स्टेलेशंस का डिस्कवर किया और उस समय के फेमस एस्ट्रोनॉमर पटोलमीस ने 48 कॉन्स्टेलेशंस को अप्रूव किया था। पर आज के प्रेजेंट समय में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने टोटल 88 कॉन्स्टेलेशंस को अप्रूव किया है, जिनमें से सबसे फेमस है ओरायन, टॉरस, स्कॉर्पियो, एंड्रोमेडा एंड एक्सेट्रा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्स्टेलेशंस का आखिर यूज क्या होता था पुराने जमाने में और आज के प्रेजेंट में भी। शायद से आप ये सोच रहे होंगे कि चलो शेप्स तो बन गए, कॉन्स्टेलेशंस भी हमें समझ में आ गया, पर आखिर इनका यूजेस क्या है हमारे लिए। एंशिएंट समय में कॉन्स्टेलेशंस का बहुत यूजेस थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टेलेशंस ने ह्यूमन हिस्ट्री को बदल के रख दिया। सबसे पहला यूज जो हमारे एंसेस्टर्स इन कॉन्स्टेलेशंस का करते थे वो थे डायरेक्शन को फाइंड करने में। सेलर्स सेंचुरीज तक इन कॉन्स्टेलेशंस के मदद से ही समुद्र में सेल करते थे, क्योंकि ये कॉन्स्टेलेशंस सेलर्स को डायरेक्शन बताते थे कि किस डायरेक्शन में जाना है और किस डायरेक्शन में नहीं जाना है। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण यूज जो इन कॉन्स्टेलेशंस का हमारे एंसेस्टर्स और आज के समय में भी लोग करते हैं वो है हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि कॉन्स्टेलेशंस को देखने के बाद ये पता चल जाता है कि कौन सा मौसम आने वाला है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो जब भी आपको सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन, उसको हम लोग द ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन भी बोलते हैं, जब वो दिखना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि अब समर सीजन आने वाला है। समर सीजन के अकॉर्डिंग हम उन क्रॉप्स को ग्रो करते हैं जो समर्स में हो सकें, और जैसे ही हमें ओरायन कॉन्स्टेलेशन दिखना शुरू हो जाते हैं हमें यह समझ में आ जाता है कि अब विंटर सीजन आने वाला है, और विंटर सीजन के अकॉर्डिंग उन क्रॉप्स को फार्मर्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से कॉन्स्टेलेशंस का यूज पुराने समय में भी और आज के समय में भी हमारे लोग किया करते हैं। अब तीसरा यूज जो हमारे एंसेस्टर्स किया करते थे वो थे कहानियां सुनाने में। जितने भी कॉन्स्टेलेशंस आपको पता होंगे उन सब के पीछे कुछ ना कुछ कहानियां जरूर प्रेजेंट हैं, जैसे कि द ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशंस की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कॉन्स्टेलेशंस का यूज स्टोरी टेलर के रूप में भी किया जाता था।
सो ये तो वो यूजेस हो गए जो हमारे एंसेस्टर्स किया करते थे। आज के प्रेजेंट समय में एस्ट्रोनॉमर्स इन कॉन्स्टेलेशंस का कैसे यूज करते हैं? सो कॉन्स्टेलेशंस स्काई को एक कॉस्मिक मैप की तरह दिखाता है। सो हम इन कॉन्स्टेलेशंस के मदद से किसी भी गैलेक्सी को या किसी भी दूसरे सोलर सिस्टम को ट्रैक कर सकते हैं। सो कॉन्स्टेलेशंस एस्ट्रोनॉमर्स को स्काई को समझने में हेल्प करता है, क्योंकि ये स्काई को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर देता है ताकि एस्ट्रोनॉमर्स को आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है। सो ये वो 4 यूजेस हैं जिनको हमारे एंसेस्टर्स और आज के प्रेजेंट समय में एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्स्टेलेशंस का यूज करते हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि आखिर इन कॉन्स्टेलेशंस को कैसे देखा जा सकता है। सो इन कॉन्स्टेलेशंस को देखने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई टेलीस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इनको नेकेड आई के द्वारा बहुत ही अच्छे से देख सकते हो और अलग अलग कॉन्स्टेलेशन साल में अलग अलग समय पे नजर आते हैं। तो मैं स्पेशली इंडिया की बात करूंगा तो भारत में समर सीजन में जो सबसे फेमस कॉन्स्टेलेशन आप देख सकते हो वो है द ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन, और हिंदी में हम इसको सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन भी बोलते हैं। और विंटर में जो सबसे फेमस कॉन्स्टेलेशन है वो है ओरायन कॉन्स्टेलेशन। ओरायन कॉन्स्टेलेशन में एक स्टार होता है जिसका नाम बेटेलग्यूस है, और ये हमारे नाइट स्काई का सबसे बड़ा स्टार है। सो ये 2 कॉन्स्टेलेशन ऐसे हैं जिनको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो और आप समझ सकते हो कि इनकी इंपॉर्टेंस कितनी पुरानी रही है। सो कॉन्स्टेलेशन सिर्फ हमारे लिए आसमान में एक स्पेसिफिक डिजाइन ही नहीं है, ये हमारे हिस्ट्री, मिथोलॉजी और स्टोरीज का भी पार्ट रहे हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही स्पेस रिलेटेड स्टफ्स के लिए you can subscribe to my channel, and if you've liked it, please share it with your friends and families, and keep looking up, because you know the universe is speaking if you just know where to look at it.